उन दिनों गंगोत्री धाम में केवल 4-6 छोटे छोटे आश्रम हुआ करते थे। उस समय बहुत थोड़े सद्गृहस्थ ही गंगोत्री जैसी कठिन यात्रा करते थे। उन दिनों गंगोत्री के पंडे पुजारी गंगोत्री वास करने वाले संत महात्मा और तीर्थयात्रियों का पूरा आदर मान रखते थे। वह संत महात्मा और तीर्थयात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए अपने घरों में जगह तक उपलब्ध करा देते थे। उनके खाने पीने और गर्म जल की व्यवस्था भी वे स्वयं कर देते थे। उस जमाने में गंगोत्री में साधु संतों का बहुत आदर मान किया जाता था। साधु संतों को केवल एक ही परेशानी रहती कि वे वहां स्वयं को ठंड से कैसे सुरक्षित रखें। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भी गंगोत्री में दिन का तापमान 7 से 8 डिग्री और रात्रि के समय का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर जाता था। कब अचानक वहां मेघ घिर आए, वर्षा होने लगी या बर्फ गिरने की शुरुआत हो जाए, इस विषय में पहले से अनुमान लगाना मुश्किल रहता था। इसलिए दिन के मुकाबले संध्या और रात्रि के समय गंगोत्री का संपूर्ण वातावरण एकदम शांत और निर्जीव प्रतीत होने लगता था। संध्या घिरते ही शीत के प्रकोप और ठुठरन से बचने के लिए मनुष्य कहाँ अदृश्य हो जाते, इसका कुछ पता नहीं चलता। अपनी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए साधु महाराज अचानक कुछ समय के लिए मौन रहे। उसके बाद अपनी काली गहरी आंखों को आकाश स्थित किसी तारापुंज पर एकाग्र रखते हुए निश्चित बैठे रहे। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व साधु महाराज ने लंबी गहरी सांस भरते हुए कहा, कई बार व्यक्ति का अज्ञान भी उसके भाग्य का द्वार खोलने वाला सिद्ध होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। उस दिन अज्ञानवश ही मैं मध्य रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त समझकर भागीरथी स्नान के लिए चला गया। उस समय चारों ओर घुप अंधकार पसरा था। वैसे भी भागीरथी तट पर अक्सर ऐसा ही मौसम रहता है, किंतु उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा तट पर मुझे कोई चहल पहल दिखाई नहीं पड़ी। अन्यथा उस समय तक भागीरथी पर कोई न कोई संत महात्मा स्नान ध्यान आदि करते अवश्य मिल जाते थे। उस समय भागीरथी का किनारा बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। गंगा किनारे की उस निर्जनता को देखकर मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद मुझे भागीरथी आने में किंचित विलंब हुआ है, अन्यथा मुझसे पहले तो नागा साधुओं की टोली ही यहाँ पहुंच जाती थी। शायद वे लोग मेरे आने से पूर्व ही स्नान कर वापस चले गए हैं। अभी मैं विचार मग्न ही था, तभी मैंने एक विचित्र घटना अनुभव की। उस दिन जैसे ही मैं भागीरथी तट के नजदीक पहुंचा, वहां के अंधकारपूर्ण वातावरण में मुर्दा जैसी एक आकृति मुझे भागीरथी में तैरती दिखाई पड़ी। धीरे धीरे मुझे स्पष्ट होता गया कि वह एक मुर्दा ही है। अतः मैं वहीं किनारे एक शिला पर बैठकर मृत शरीर को आगे बहने का इंतजार करने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह मृतक शरीर थोड़ा आगे बहे तो मैं स्नान के लिए आगे जाऊं, किंतु वह मुर्दा तो वहीं एक शिलाखंड में अटक कर रह गया। वह मुर्दा न वहां से आगे बढ़ रहा था, न मेरे कदम ही भागीरथी की ओर बढ़ पा रहे थे। इसी कश्मकश में मेरा चित्त कहीं खो गया। इसी बीच मेरे कान में एक आवाज सुनाई पड़ी जो मुझे ही संबोधित कर रही थी। शिवदास, तुम एक चंचल बालक हो। मैं समझता हूँ मुझे परेशान करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है, इसलिए सदैव उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, अभी ब्रह्म मुहूर्त में काफी समय शेष है। अभी मध्य रात्रि का ही पहर चल रहा है और तुम मध्य रात्रि को ही अपना डोल उठाकर भागीरथी स्नान के लिए चले आए। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मध्य रात्रि में स्नान का समय साधु महात्माओं योगी जन के लिए नहीं है। इस समय का उपयोग तो वामाचार पद्धति के तंत्र साधक और कापालिक लोग अपनी तंत्र साधना के लिए करते हैं। इस समय वासनाओं से पीड़ित अशरीरी शक्तियां सर्वत्र विचरण करती हैं। ऐसे निर्जन स्थान पर मध्य रात्रि में केवल अशरीरी आत्माओं का एक छत्र साम्राज्य रहता है। इसलिए मध्य रात्रि के समय ऐसे एकांत निर्जन स्थान पर भ्रमण करना
साधुजनों के लिए उपयुक्त नहीं। आगे से तुम्हें ये बात सदैव स्मरण में रखनी है। जैसे ही संबोधन बंद हुआ, मेरी चेतना एकाएक वापस लौट आई। मैंने तत्क्षण अनुभव किया जैसे भागीरथी में पड़ा वह मृत शरीर अचानक हलचल कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने भागीरथी के उस शव को अचानक खड़ा होते अनुभव किया। अंधकार की बेला में मुर्दे की उस हरकत को देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। वैसे मुझे एकांत अथवा अंधकार से भय नहीं लगता। मैं अनेक रात्रियां तंत्र साधकों के साथ अथवा स्वयं भी निर्जन संसान भूमि में रहकर व्यतीत करता रहा हूँ, पर उस क्षण भागीरथी के उस शव की सक्रियता देखकर मैं अंदर तक डर गया। भय के कारण मेरा पूरा शरीर ही कपकपाने लगा। मैं इतना डर गया कि तत्काल वहां से भागने की सोचने लगा, किंतु उसी भय के कारण मेरे पैर उसी किनारे पर ऐसे चिपक गए कि मैं चाहकर भी भाग न सका। अचानक धुंधले अंधकार में मैंने अनुभव किया कि भागीरथी में पड़ा वह शव निर्जीव न होकर किसी योगी का सजीव शरीर है, क्योंकि बहुत से योगी जन हठयोग की साधना के निमित्त गंगा के अति शीतल जल में घंटों पड़े रहकर इंद्रियों को साधते रहते हैं। इसलिए शीघ्र ही मुझे स्पष्ट हो गया कि वह किसी का मृत शरीर न होकर एक योगी का ही सजीव शरीर है। अचानक मेरे सामने भागीरथी के शीतल जल में एक श्वेत केशधारी वृद्ध योगी महाराज खड़े मुस्कुरा रहे थे। भागीरथी के शीतल जल में खड़े योगी महाराज ने मेरी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब सोच में मग्न ही खड़ा रहेगा कि मुझे शीतल जल से बाहर निकालने में मेरी मदद भी करेगा। योगी महाराज के शब्दों का मेरे मन पर तत्काल ऐसा प्रभाव हुआ जैसे उन शब्दों ने मेरी गहन सम्मोहन निद्रा तत्काल तोड़ दी हो। मैंने बिना सोच विचार किए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उनके हाथ को थाम लिया। मेरी सहायता से वह वृद्ध महात्मा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भागीरथी से बाहर निकल आए। भागीरथी से बाहर आते ही योगी महाराज ने कहा, मैं सामने शिवालय की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले धूनी सुलगाकर स्वयं को थोड़ा गर्म करता हूँ, तब तक तुम भी स्नान करके वहां पहुंच जाओ। इसके बाद वृद्ध योगी महाराज तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए किनारे की तरफ चले गए और मैं अपने विचारों में गहरा डूबा हुआ भागीरथी से डोल भर भर कर स्नान करने लगा। स्नान और नित्य कर्म के पश्चात जब मैं शिवालय पहुंचा तो मैंने देखा कि वह वृद्ध योगी महाराज धूनी सुलगाकर कंबल आसन के ऊपर पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। अचानक मेरे मन में गहरा विश्लेषण शुरू हो गया। क्या यही मेरे जन्म जन्मांतर के गुरुदेव हैं, जिनकी तलाश में भटकता हुआ मैं यहाँ तक पहुंच गया। इसी बीच सामने विराजमान महापुरुष मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शिवदास, तुम मस्तिष्क पर इतना जोर मत डाल। मेरे बेटे, अब तो मुझे पहचान। हम बार बार मिलते रहे, फिर भी तुम मुझे पहचानने में असमर्थ रहे। गुरुदेव, मुझे बहुत दुख और पश्चाताप है। मैं अपने जन्म जन्मांतर के सद्गुरु को पहचान ही नहीं सका। मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ। मैंने गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखते हुए कहा, पर मेरे स्वामी, आप यहाँ भागीरथी कब आए? आप तो बद्रीनाथ में कहीं निवास करते हैं ना? शिवदास, तू ही तो कहता है जल और सन्यासी को सदैव गतिमान रहना चाहिए। इससे सदैव जल और सन्यासी के जीवन में निर्मलता, पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है। यहाँ भागीरथी में तो मैं स्वयं तुझे लेने आया हूँ। वास्तव में मेरी अंतः प्रेरणा से ही तुम मध्य रात्रि के समय नींद से जागकर भागीरथी स्नान के लिए चले आए थे। मेरे लिए यह लीला रचना जरूरी था। तुमने एक बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। आज तुम भागीरथी के उसी स्थान पर स्नान के लिए नहीं पहुंचे जिस स्थान पर तुम नित्य स्नान के लिए जाते हो। ये सब मेरी प्रेरणा से संभव हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे गोपनीय वार्तालाप को कोई अन्य सुने अथवा उसमें किसी प्रकार का विघ्न खड़ा करे। अब शीघ्र सूर्योदय होने वाला है। हम आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। सूर्योदय के थोड़ी देर बाद ही मैं गुरुदेव के साथ गुरु आश्रम प्रस्थान के लिए तैयार था। हमें नचिकेता ताल से आगे
कुटेटी देवी मंदिर के पीछे के पहाड़ी शिखर पर जाना था। आश्रम के अंदर पहुंचते ही सर्वप्रथम हम धूनी वाली कुटिया पर गए। उस समय गुरुदेव लकड़ी की चौकी पर ब्याग चर्म के ऊपर पद्मासन मुद्रा में समाधि लीन थे। समाधि की उस अवस्था में उनका शरीर एकदम स्थिर एवं गतिहीन बना था। समाधि की अवस्था में गुरुदेव की अर्धमुंदित आंखें भ्रूमध्य के ऊपर स्थित थीं। उनकी अर्ध खुली आंखें ऐसे प्रतीत हो रही थीं जैसे उनकी स्थिर दृष्टि प्रत्येक चीज पर केंद्रित हो, तथापि उनकी पलकें बिल्कुल झपक नहीं रही थीं। उस अवस्था में उनकी पलकें एकदम गतिहीन थीं। समाधि की मुद्रा में गुरुदेव की सांस भी लगभग बंद प्रतीत हो रही थी। समाधि लीन श्वेत केस और श्वेत कोपीनधारी गुरुदेव की उम्र यही कोई 80 वर्ष की होगी। तथापि वृद्धावस्था में भी गुरुदेव का लंबा कद एवं सिरधड़ कदकाठी अत्यंत प्रभावी थी। वृद्धावस्था में भी गुरुदेव के विशाल और उन्नत ललाट पर फैला तेज, उनके शांत निर्मल स्वभाव और उनकी निर्विचारता के साथ अद्भुत बौद्धिक क्षमता का परिचय दे रहा था। समाधि की अवस्था में गुरुदेव के चेहरे पर जो तेज समाया था, वह तेज अनायास हर किसी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। यद्यपि गुरुदेव हमारे आगमन से बिल्कुल बेखबर अपनी समाधि में लीन थे, उस समय उनकी देह अलौकिक प्रतिभा की मूर्ति बनी थी। समाधि भाव में उनका शरीर एक जीवित मनुष्य की जगह एक पाषाण प्रतिमा ज्यादा प्रतीत हो रहा था। हम सबने बारी बारी से समाधि की उसी अवस्था में गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और एक एक करके धूनी के पास बिछे कंबलों पर बैठ गए। गुरुदेव की कुटिया में प्रवेश के साथ मैंने एक तीव्र गंध को अनुभव किया। गंध का वह झोंका कुटिया में प्रवेश के साथ मेरे नासाद्वार में प्रवेश कर गया था। धूनी के आसपास धूप अगरबत्ती जैसी कोई गंध वाली वस्तु तो सुलग नहीं रही थी, ना उस समय धूनी से ही कोई धुआं निकल रहा था। निश्चित ही वह मादक गंध गुरुदेव के शरीर से आ रही थी। इस प्रकार की दिव्य मनमोहक गंध सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके संत महात्मा के शरीर से सहता निकलने लगती है। इसलिए कुटिया में गंध का एहसास मिलते ही मैं समझ गया कि यह गंध गुरुदेव के शरीर से ही उत्पन्न हो रही है। वही मादक गंध पूरे आश्रम में फैली थी। आश्रम पहुंचकर मुझे पता चला कि गुरुदेव तो वहां से कहीं गए ही नहीं। गुरुदेव पिछले 3 दिनों से उसी प्रकार अपनी अचल समाधि में विराजमान हैं। वैसे भी गुरुदेव अपने आसन से इधर उधर कहीं आते जाते नहीं। गुरुदेव के विषय में यह जानकर मुझे गहरा धक्का लगा। कुछ समय के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरुदेव नहीं तो वह कौन थे जो मुझे रात्रि के दौरान भागीरथी किनारे जल में तैरते मिले और स्वयं आश्रम तक लेकर आए। फिर मैं उन सन्यासी को खोजने लगा जो हमें रास्ते में मिले थे और जिनके साथ शेष रास्ता तय करके मैं आश्रम पहुंचा। वह सन्यासी भी मुझे पर्याप्त प्रयास के बाद आश्रम में कहीं दिखाई नहीं पड़े। मैं स्वयं पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या मैं अब तक स्वप्नलोक या कल्पना लोक में विचरण कर रहा था या फिर यह वास्तविक संसार ही था? रात्रि से लेकर आश्रम पहुंचने तक मेरे साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ वह मेरे लिए एक कल्पना लोक ही प्रतीत हो रहा था। गुरुदेव का अपने आसन पर बैठे रहकर गंगा तट पर स्वयं प्रकट हो जाना, मेरा हाथ पकड़ सपानी से बाहर आना, कई घंटे मेरे साथ व्यतीत करना, मेरे साथ वार्तालाप करना, फिर अचानक रास्ते में लोप हो जाना, एक तरह ये सब घटनाएं स्वप्न जैसी प्रतीत हो रही थीं। आश्रम में मेरे प्रथम 2 दिन इसी द्वंद्व में व्यतीत हुए। आश्रम पहुंचने के दूसरे ही दिन गुरुदेव अपनी समाधि से बाहर आए। उस समय मैं गुरुदेव के निकट ही बैठा था। गुरुदेव अचानक मुझे देखकर कुछ समय केवल मुस्कुराते रहे। गुरुदेव ने संबोधित करते हुए केवल इतना कहा, योगियों का संसार रहस्यमय ही नहीं, अलौकिकता से भी संपन्न रहता है। इसे लेकर इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं। अभी तो जीवन में बहुत कुछ अनुभव करने के लिए बाकी है। वास्तव में उसके बाद तो मेरे साथ एक से बढ़कर एक अलौकिक घटनाएं घटित होती रहीं। गुरुदेव से मिलने उस आश्रम में प्रायः योगी जन आते रहते। उनमें कुछ तो अत्यंत वृद्ध
और कुछ हम जैसे युवक सन्यासी थे। गुरुदेव के पास अनेक साध्वियां भी आती। उनके रूप सौंदर्य को देखकर लगता कि वे किसी देश की राजकुमारी ने संसार त्याग कर संन्यास ले लिया हो। आश्रम में वे कुछ घंटों से लेकर कई कई दिन तक ठहरते और फिर स्वयं ही आश्रम से विदा हो जाते। उनमें से बहुत कम योगियों के साथ ही गुरुदेव का मौखिक संवाद होता, अन्यथा अधिकांश साधकों की समस्याओं का निराकरण गुरुदेव मौन संवाद द्वारा ही कर देते थे। आश्रम में निवास के दौरान भी सभी योगी जन अन्य सन्यासियों के साथ बहुत कम संपर्क बनाकर रखते थे। सभी मौन रहते थे। वे योगी जन कहाँ से आते थे, क्यों आते थे और प्रसन्नचित्त होकर स्वयं ही आश्रम से क्यों चले जाते थे, ये सब मेरे लिए एक रहस्य है और बना रहेगा। अचानक एक दिन मेरे साथ एक और अद्भुत घटना घटी। उसी दिन मध्याह्न में जब मैं अपनी साधना से उठा तो आश्रम में केवल 2 लोग छोड़कर गुरुदेव सहित अन्य सभी अदृश्य थे। आश्रम में मेरे साथ केवल एक शिष्य ही दिखाई दे रहा था। गुरुदेव के उसी शिष्य से पता चला कि गुरुदेव अपने एक विशेष संदेश के साथ आश्रम से विदा ले चुके हैं। इस आश्रम में तो गुरुदेव केवल मेरे निमित्त विराजमान थे। अब तुम्हारी दीक्षा संपन्न हुई। गुरुदेव का तुम्हारे लिए यही आदेश है। अब तुम्हें इसी आश्रम में पूर्ण शुद्धता की अवस्था प्राप्त होने तक साधना जारी रखनी है। जिस दिन तुम शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर लोगे, मेरे पास स्वयं पहुंच जाओगे। फिर भी जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत अनुभव होगी, जब तुम मुझे अपने हृदय से स्मरण करोगे, सदैव अपने निकट पाओगे। शीघ्र ही हम पुनः मिलेंगे, इसका मैं वचन देता हूँ।